की खबर है। शदीद फायरिंग की आपको हम वीडियो सुनाएंगे, किस तरह से वहां पर आप देखेंगे कि वीडियो में जो फायरिंग की आवाज आ रही है उससे अंदाजा हो सकता है कितनी शदीद फायरिंग हुई है। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी का ये मंजर आप देख रहे हैं। आर्मी के पिकेट पर दहशतगर्दों का हमला, मुस्तैद जवानों ने दहशतगर्दों के हमले को नाकाम किया। शदीद फायरिंग, एक फौजी जवान के जख्मी होने की भी खबर है। भारी नफरी मौके पर मौजूद है। माना जाता है कि कुछ दहशतगर्द करीब के जंगल में है, वो छिपे हैं। जो इलाका है गंदखास नाम का, उस इलाके में दहशतगर्द हो सकते हैं। इस इलाके में यह हमला हुआ था जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। तो राजौरी के दूर दराज के गांव में दहशतगर्दों ने आर्मी के पिकेट पर हमला किया, जिसे मुस्तैद जवानों ने नाकाम बना दिया। हमले में एक दहशतगर्द के मारे जाने की खबर है। माना जाता है कि दहशतगर्द करीब के जंगल में छिपे हैं। उनका मुहासरा सिक्योरिटी एहलकारों ने किया है। दोनों जानिब से गोलियों का तबादला जारी है। और इस बीच इत्तला यह है कि दहशतगर्द दो ग्रुप में बंट गए और उन्होंने दो जगहों पर हमला किया। एक हमला आर्मी पिकेट पर किया गया, जबकि दहशतगर्दों के दूसरे ग्रुप ने शौर्य चक्र इनाम याफ्ता पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हमला करने की कोशिश की। फौज ने शौर्य चक्र इनाम याफ्ता के अहले खाना को हमले से बचा लिया। इस दौरान एक फौजी जवान और पुरुषोत्तम कुमार के चचा जख्मी हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दों ने गुंडखास में वीडीसी के घर पर हमला किया, जिसका जवाब नजदीक ही मौजूद फौजी जवानों ने दिया। फिर दोनों जानिब से गोलियों का तबादला हुआ। इंटेंस फायरिंग हुई। और इस वक्त की सूरत हाल के साथ मौजूद है हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शक्ति फोन लाइन पर। शक्ति, इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त भी जो है फायरिंग जो है पूरे इलाके में चलाई जा रही है, फायरिंग हो रही है। और मैं कहूँ कि एक आतंकी के मारे जाने की खबर अभी जो है वो सामने आई है। इस मुठभेड़ में एक आतंकी को जो है मार गिराया गया है। हालांकि इसकी औपचारिक तौर पर पुष्टि हुई है, लेकिन एक आतंकी के मारे जाने की खबर जो है वो सामने आई है। चलिए, तो बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि एक आतंकी मार गिराया गया है। शक्ति हमारे रिपोर्टर ने खबर दी है कि एक आतंकी, एक दहशतगर्द को मौत के घाट उतार दिया गया है। एक आतंकी को मार गिराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर राजौरी, जो जहां शदीद फायरिंग हो रही है, इस दौरान यह खबर अहम है। हालांकि इस शदीद फायरिंग के दौरान एक जवान जख्मी भी हुआ है, लेकिन एक आतंकी को मार गिराया गया है। यह खबर हमें अभी अपडेट कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर शक्ति। जी शक्ति, आगे बताएं। जी, तो उसके बाद जो है पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च जो की जा रही है और सर्च के साथ साथ जो कॉर्डन लगाया हुआ है सेना सिक्योरिटी फोर्सेस के जो दूसरे जवान है, उनकी ये कोशिश है किसी भी तरीके से ये आतंकी यहाँ से पाने में कामयाब ना हो। जो 2 से 3 आतंकी जो है बताए जा रहे थे, जिन्होंने बहुत जगह पर हमला किया था और इनकी मंशा थी कि बीडीसी मेंबर के घर पर हमला किया जाए। बीडीसी मेंबर पुरुषोत्तम लाल जी, वो उनके घर पर जो है हमला करने की मंशा थी, इसे जो है विफल किया गया है। और इस वक्त पूरे इलाके में बीडीसी मेंबर भी अलग है और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी पूरी तरह से मुस्तैदी से इस मुकाबले में लगे हुए हैं। और आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में कुछ जो है वो अभी भी चल रही है। जी शक्ति, क्या इस बारे में और जानकारी मिल रही है? पहले हमें यह बताएं कि क्या दोनों जगहों पर जो दो ग्रुप में बंटकर इन दहशतगर्दों ने हमला किया था, क्या दो अलग अलग मकामात पर फायरिंग हो रही है? दो अलग अलग मकामात पर गोलियों का तबादला हो रहा है? देखिए, ये जो इलाका है ये जंगल का इलाका है और जो गोलियों का तबादला है वो एक ही मुकाम पर हो रहा है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप में वो जरूर आए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो जिस घेरे में किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, उन्हें जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन लगाया हुआ है, उसी कॉर्डन के अंदर जैसा बताया जाता है कि वो आतंकी जो है वहां छुपे हुए हैं। तो अभी फिलहाल जो है वो फायरिंग का तबादला इसी इलाके में चल रहा है। और जो जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है, काफी दूर दराज का इलाका है और इस पूरे इलाके में जो है वो कवर किया हुआ है, यानी कॉर्डन लगाया हुआ है सेना, पुलिस और सीआरपीएफ जवानों ने। और यहाँ जो लिंक रोड है उनको भी बंद किया गया है। किसी को भी आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं है। लोगों को चला दी गई, वो घरों के अंदर रहें, कोई भी शख्स जो है घरों से बाहर ना निकले। तो पूरे इलाके में ये जो ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाया गया है, यही है कि इस काम होते होते आतंकियों को सफाया यहाँ से किया जाए और किसी भी सूरत में वो बच के यहाँ से ना निकले। जी शक्ति, ये काफी बड़ी खबर आप दे रहे हैं, काफी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है
और जैसा आपने बताया कि एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, क्या उसकी डेड बॉडी मिल पाई है, क्या पता चल पाया है उसके बारे में? वो शख्स कौन था, क्या वो मकामी था, क्या वो बाहरी था? जी देखिए, अभी ये औपचारिक तौर पर बताया नहीं गया है कि वो उसकी जो मकामी था या फॉरेनर था या क्या है, लेकिन वो जब इनकाउंटर समाप्त होगा उसके बाद भी इसका पूरी जानकारी जो है वो दी जाएगी कि किस तरह का था। लेकिन फिलहाल यह है कि अभी इनकाउंटर चल रहा है, फायरिंग चल रही है, और फायरिंग के दौरान जो है वो उसके मारे जाने की खबर जो है वो सामने आई है। जो सूत्रों के हवाले से वहां खबर आ रही है वो यही है कि आतंकी जो है वो ढेर किया गया है। लेकिन इसकी जो है पूरी तरह से वो जब इनकाउंटर संपन्न होगा उसके बाद ही जो है वो ये पता चल जाएगा कि इसके पास से कितने हथियार जो है बरामद हुए हैं, ये फॉरेनर था, आतंकी या लोकल था, या क्या कुछ तंजीम से इसका ताल्लुक था। ये तमाम तक जानकारी जो है वो इनकाउंटर के बाद ही, इनकाउंटर समाप्त होने के बाद ही जो है वो महसूस होगी। जी शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शक्ति ने भी जानकारी दी है कि मुताबिक जो शदीद फायरिंग हो रही है उस दरमियान जो एक जवान घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए शिफ्ट किया गया है राजौरी। जबकि दूसरी तरफ अहम खबर यह है कि इस गोलीबारी के दौरान एक आतंकी को मार गिराया गया है, एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। ये जानकारी अहम है जो इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। और जबकि जो इस गोलीबारी के दौरान जो घायल जवान हैं उन्हें राजौरी शिफ्ट किया गया है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से तलाशी मुहिम भी जारी है, इलाके का मुहासरा भी जारी है। घने जंगलों वाला इलाका है जहां पर ये तलाशी अभियान उसके आसपास की सड़कों पर लिया जा रहा है। और साथ ही जो एक जवान के मारे जाने, काफी जगह एक आतंकी के मारे जाने की खबर है, जबकि एक जवान जख्मी हुए हैं जिन्हें राजौरी शिफ्ट किया गया है, जबकि एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है। इस वक्त की एक अहम खबर जो अपडेट हमें मिल रही है ग्राउंड जीरो से। और अलग सुबह से ही लगातार फायरिंग का तबादला होता रहा कुछ वक्फे के बाद। तो जो इंटेंस फायरिंग की आप आवाजें सुन रहे हैं ये वो शदीद फायरिंग है जो अलग में हुई है, बल्कि आप यूँ कह लें कि अंधेरे रहते हुए ये फायरिंग हुई थी। और खबरों के मुताबिक जो दहशतगर्द थे वो दो ग्रुप में बंटकर उन्होंने हमला किया था। एक तरफ तो उन्होंने राजौरी में एक आर्मी की पिकेट पर हमला बोला, और वहीं दूसरी तरफ जो शौर्य चक्र चाहे पुरुषोत्तम कुमार उनके घर पर भी दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी। हालांकि मुस्तैद जवानों ने दहशतगर्दों की अज़ाइम को, उनके इस मंसूबे को नाकाम कर दिया। और उसके बाद इस पूरी गोलीबारी के दौरान एक जवान जख्मी हुआ है, जबकि एक दहशतगर्द मार गिराया गया है। और ये आप जो तस्वीर में देख रहे हैं इस शख्स को, सफेद शर्ट में, ये पुरुषोत्तम कुमार हैं और इन्हीं के घर पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। ये है
दहशतगर्दों के दूसरे ग्रुप ने, जैसे मैंने आपको बताया कि शौर्य चक्र इनाम याफ्ता पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हमला करने की कोशिश की थी। फौज ने शौर्य चक्र इनाम याफ्ता पुरुषोत्तम कुमार के अहले खाना को इस हमले से बचा लिया। इस दौरान एक फौजी जवान और पुरुषोत्तम कुमार के चचा जख्मी हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दों ने गुंडखास में बीडीसी के घर पर हमला किया, जिसका जवाब नजदीक ही मौजूद फौजी जवानों ने दिया। फिर दोनों जानिब से गोलियों का तबादला हुआ। तो ये है एक इंटेंस फायरिंग और ऐसा लग रहा है कि दहशतगर्द भी जो है कहीं ना कहीं वो बौखलाए हुए हैं और इसका नतीजा है कि वो इस तरह की हरकतों का अंजाम दे रहे हैं। तो ये खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से है, काफी अहम खबर है। इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप देखिए कितनी इंटेंस फायरिंग हुई है, गोलियों का तबादला, साफ तौर से फायरिंग की आवाजें सुनी जा सकती हैं। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नॉर्थ इंडिया की पहली ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी और सेफेस्ट कैंपस इटर्नल यूनिवर्सिटी 450 एकड़ में 70 प्लस कोर्सेज को ऑफर करती है। बेहतरीन नर्सिंग प्रोग्राम और हिमाचल का पहला ICAR अप्रूव्ड एग्रीकल्चर कोर्स विद बेस्ट प्लेसमेंट्स एंड बेस्ट पैकेजेस। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लर्निंग का मौका मिलता है बिफोर दे गो इनटू देयर डिजायर इंडस्ट्री। कम एंड एनरोल इन इटर्नल यूनिवर्सिटी टुडे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर साधा निशाना, कहा आए दिन आतंकी हमलों में शहीद हो रहे हैं जवान। उमर अब्दुल्ला ने जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने पर भी दिया जोर। अवाम की आवाज कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने करगिल युद्ध के नायकों को दी श्रद्धांजलि। अपने संबोधन में आत्मनिर्भर और महिला सशक्तिकरण पर भी दिया जोर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहलगाम पहुंची छड़ी मुबारक। महंत दीपेंद्र गिरी की देखरेख में हुआ भूमि पूजन और ध्वजारोहण। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी नेताओं के साथ की बैठक में महबूबा ने पीडीपी सदस्यों से पीडीपी के उद्देश्यों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहने का किया आग्रह। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए जम्मू दौरे पर बीएसएफ के डीजी, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। सेना प्रमुख ने जम्मू में की सुरक्षा की समीक्षा। आतंकवाद खत्म करने के लिए बनी नई रणनीति। देश भर में धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी सभी को बधाई। श्रीनगर में इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए 73 सड़कें आरक्षित होने के बावजूद आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं ई रिक्शा चालक। शायरी का स्थापन जम्मू में एक दिवसीय सम्मेलन का किया गया आयोजन। विभिन्न कश्मीरी पंडित संगठनों और बहुसंख्यक समुदाय ने घाटी में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर की चर्चा। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरिया शियान के प्रतिनिधि का बयान। कश्मीर शिया और सुन्नी संप्रदायों के बीच आपसी भाईचारे और सहिष्णुता का घर रहा है। शिया और सुन्नी पहले ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नायब सदर उमर अब्दुल्ला सांबा के गंडा सलाथिया विजयपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आए रोज हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। उनका कहना है कि जब पहला आतंकी हमला हुआ था तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को फौरन इस संजीदा मामले पर मीटिंग तलब करनी चाहिए थी। उमर अब्दुल्ला कन्वेंशन के दौरान पार्टी कारकुनों से खिताब उन्होंने किया। जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए सभी सियासी पार्टियों ने अब अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। अगर इन ताकतों के सामने झुकना है तो मत कराइए इलेक्शन, हमें कोई एतराज नहीं होगा। आप खड़े होके, क्योंकि ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 30 सितंबर से पहले पहले ये इंतखाबात जो है ये मुकम्मल होने चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके कहिए कि जम्मू कश्मीर में हालात इलेक्शन के लिए साजगार नहीं हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे।
आप कहिए कि हम उन ताकतों के सामने झुकना चाहते हैं जिन्होंने जम्मू में पिछले 1 साल में 55 हमारे बहादुर सैनिक जो हैं शहीद किए हैं। अगर आप उनकी शहादत को इस तरह नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हैं, ज़ाया करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। हम चुपचाप इसको बर्दाश्त करेंगे और क्या कर सकते हैं। जम्मू में जो आतंकी देखिए ना, हमारे पड़ोसी मुल्क में ऐसी ताकतें हैं जो इन दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती नहीं चाहते। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे तरफ से भी लापरवाही है। आखिरकार 55 हमारे सैनिक जो हैं मारे गए। आज 1 साल के बाद एलजी साहब को मीटिंग लेना याद आया। उनको तो पहले दिन ये मीटिंग करनी चाहिए थी। उन्होंने इंतज़ार क्यों किया कि हम यहाँ से जो है उनके बारे में कहना शुरू करें और फिर ये मीटिंग रखी जाए। उनको तो पहले दिन से ये मीटिंग करनी चाहिए थी और हालात पे जो है काबू जो है करने की कोशिश करनी थी। और इंडियन यूथ कांग्रेस ने जम्मू में अमन को खराब करने और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने पर पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान का पुतला नजर आतिश किया और पाकिस्तान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। नेशनल जनरल सेक्रेटरी इंडियन यूथ कांग्रेस उदय भानु चिब ने मीडिया से बात करते हुए मुतालबा किया कि फौज को स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी से निपटने के लिए फ्री हैंड दिया जाए ताकि वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सके। उन्होंने सरकार से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को काफी मसाइल का सामना है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के साथ साथ रियासत का दर्जा बहाल किए जाने का भी मुतालबा किया। हमले हो रहे हैं, कायराना हमले पाकिस्तान से हो रहे हैं। सबसे पहले उसके खिलाफ आज जम्मू का डोगरा, जम्मू के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं हमारी केंद्र सरकार से कि आर्मी को फ्री हैंड दिया जाए, आर्मी को खुली छूट दी जाए। वो हमारे आर्मी के ऊपर लगातार हमले पे हमला जम्मू रीजन में करी जा रहे हैं, लेकिन आर्मी को कोई खुले हाथ फ्री हैंड नहीं दी जा रही, कोई गतिविधि नहीं हो रही। केंद्र सरकार चुप्पी साध के बैठी हुई है। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सख्त से सख्त कदम लेने चाहिए। हम एक ही सवाल पूछना चाहते हैं, अगर हम अमित शाह जी की बात करें, क्या गुजरात में कितनी देर हो गई? 5 दिन भी चुनाव आप देर करते हो। गुजरात में टाइम से चुनाव होता है, हर एक प्रदेश में टाइम से चुनाव होता है, लेकिन यहाँ चुनाव क्यों नहीं हो रहा? यहाँ के लोगों के मसले हैं, यहाँ पे बिजली के पावर कट्स हो रहे हैं। जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से एक ही फर्क है, पावर कट पहले की तरह हो रहे हैं, लेकिन बिजली का बिल जो 300 रुपए 400 रुपए आता था वो हजारों पे आ रहा है। ये बिजली का बिल हजारों में जो बिजली का बिल आ रहा है, इसके खिलाफ कौन सुनेगा? मांग कर रहे हैं, लोगों की सरकार होनी चाहिए, लोगों के पास ताकत होनी चाहिए, क्योंकि अगर लोगों की सरकार होगी तो वो सरकार को बोलेंगे बिजली सस्ती करो, तो वो सरकार को करना पड़ेगा। विजय दिवस के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी करगिल का दौरा कर सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुमकिना दौरे के पेश नजर लेफ्टिनेंट गवर्नर पीटी मिश्रा ने मीटिंग की और तैयारियों का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतल्लिका अफसरों को तमाम जरूरी तैयारियां वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी हैं। वजीर आजम करगिल वॉर मेमोरियल पर गुलाह अकीदत पेश करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन इस साल नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात की रेस से बाहर हो गए हैं। वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने अपनी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने नायब सदर कमला हैरिस की नामजदगी के लिए हिमायत का इजहार किया, लेकिन सदर बाइडेन यानी सदर जो बाइडेन की जानिब से हिमायत का मतलब नामजदगी नहीं है। अब डेमोक्रेट्स को फौरी तौर पर चंद हफ्तों के अंदर सदारती नामजदगी के अमल में हम आहंगी लाने की कोशिश करनी होगी और इत्तेफाक राय से एक नए उम्मीदवार को नामजद करना होगा। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने कहा है कि श्री गफवाड़ा अनंतनाग के ट्रेल और मुलक्का इलाकों में 2 दिन कबल इस हाल के फैलने के बाद हालात काबू में हैं। डायरेक्टर ने बहरान के पर वक्त इंतजाम में महकमा सेहत के किरदार को सराहा। सीएमओ अनंतनाग और बीएमओ सालार के साथ ट्रेल एरिया डायरेक्टर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की और सूरत हाल का उन्होंने जायजा लिया। ये हुआ था, आई वॉज इन टच विद द BMO एंड CMO और उसी टाइम इन्होंने जो प्रोएक्टिव रोल किया, जो उन्होंने सीखा है,
इतने सालों से आप भी हमारे साथ देखते आ रहे हो प्रोएक्टिव रोल में क्या किया। एम्बुलेंसेज आ गई, हमारे टीम्स आ गए, डॉक्टर साहिबान आ गए, यहाँ लोग भी गवाही देते हैं कि हाँ इमीडिएटली हालत की टीम्स आ गई और उन्होंने उनको जो भी दवाई चाहे आईवी फ्लूइड था, ग्लूकोज था, कुछ भी था, सारा कुछ देकर उनको स्टेबलाइज कर दिया। आज ऑन द डायरेक्शंस ऑफ वर्दी सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर आबिद रशीद जी, उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, मैंने कहा सर नहीं, हमने अच्छा काम किया है। जो मुझे लोगों का, मैं वहीं का हूँ, मुझे फीडबैक आया बहुत अच्छा काम किया है हेल्थ टीम ने। तो ऑन हिज डायरेक्शंस आई एम हेयर टुडे। मैं पूरा ये देख रहा हूँ कि यहाँ हमने जो टीम्स रखी थी वो भी पूरा यहाँ ही 2 दिन से है और लोगों की खदमत में लगे हुए हैं। यहाँ भी जो हमने ये टेम्परेरी कैंप्स बनाए हैं जहाँ हमने अपने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ रखा है, ड्रग्स रखे हैं, डिस्पोजेबल्स रखे हैं, ताकि इनको कहीं दूर ना जाना पड़े। इमीडिएटली हम करेंगे इनका ये। इसके बगैर भी जो हमने माइकिंग, इनफैक्ट मैं इनको कह रहा था उस टाइम, जो भी बीएमओ साहब थे, इनको मैंने कहा माइकिंग करो, माइकिंग से लोगों को आगाह करो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो डोर टू डोर कैंपेन चलानी है वो भी चलाइए। रामबन जिले के इलाका चिब्बा में वाक़ बाबा बंसल देवता का कदीम मंदिर है। हफ्ते में 2 दिन यहाँ भंडारा लगता है जिसमें रामबन और अतराफ के इलाके के लोग शामिल होते हैं। सालाना प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के साथ साथ बैरून रियासत से लोग अपनी मुरादें लेकर यहाँ आते हैं, लेकिन राब्ता सड़क नहीं होने से श्रद्धालुओं को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मंदिर पुजारी और मकामी लोगों ने बंसल देवता मंदिर के सड़क राब्ते को जल्द तामीर करने की मांग की है। दुनिया मान की इसको हफ्ते में 2 बार, शनिचर और मंगलवार इसके हैं। ऐसे आगे पीछे जिसको पता नहीं होगा वो भी आ जाते हैं यहाँ पे लोग। मतलब कोई भी आता है उसकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है, इसलिए अभी बाहर से बहुत दुनिया यहाँ पे आती है और लोग इसको मानते हैं। छोटा सा गाँव मानता था जो स्टार्टिंग से, और अभी तो पूरा जम्मू कश्मीर स्टेट मान रही है। आउट ऑफ स्टेट के भी लोग आ रहे हैं और जो भी श्रद्धालु इधर आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। यही मांग है कि रोड होना चाहिए। अगर रोड हो गया तो फिर तो सारा कुछ हो जाएगा, हर इंतजाम हो जाएगा, हर यात्री आराम से पहुंच जाएगा। जो काफ़ी एजेड बंदा है वो भी आ सकता है, जो कहीं हैंडीकैप है वो भी पहुंच सकता है। अभी देखो जैसे आज एक बंदे को उठा कर लाया रोड से, तो उठा कर लाया और उधर पहुंचाया। उसकी श्रद्धा थी कि मैं बच जाऊंगा, मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। तो मैं वो चनैनी से धुमपुर डिस्ट्रिक्ट धुमपुर से आया था, तो उसने इधर आकर तो उसको कमर पीठ पर उठाकर उन्होंने तो पहुंचाया और उधर आकर बहुत खुश हो गया। काफ़ी 3 घंटे हमारे पास बैठा, उसके बाद फिर को उठाकर ही वापस लिया। और गुरु पूर्णिमा के मौके पर मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर में भजन और कीर्तन का सिलसिला चलता रहा। हिम्स खानका लद्दाख के सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री होने के नाते सयाहों के लिए सबसे पसंदीदा मकाम है। खानका के एक राहिब के मुताबिक गर्मी के मौसम में रोजाना तकरीबन 400 से 500 ज़ायरीन हिम्स खानका आते हैं। हिम्स म्यूजियम सयाहों में बहुत मकबूल है, जहां हजारों साल की कदीम चीजें ज़ायरीन के लिए नुमाइश के लिए रखी गई हैं। हिम्स खानका के राहिब रोजाना आने वालों के बारे में जानकारी देते हुए कहा है उन्होंने कि सयाहों को हिम्स में काफी सुकून हासिल होता है। जयपुर से आने वाले ज़ायरीन ने कहा कि उन्हें खानकाहों में जाने से मस्बत फिक्र और एहसास का होता है। वहीं श्रीलंका के एक और सयाह ने कहा कि वो बुद्ध मत की एक नई तालीम का तजुर्बा कर रहे हैं। उन्होंने लद्दाख के लोगों की मेहमान नवाजी की भी भरपूर तारीफ की। हिम्स मॉनेस्ट्री का म्यूजियम विजिट किया है। ये बहुत ही पुराना और एंशिएंट म्यूजियम है। इसमें काफी सारी जो आर्टिफैक्ट्स हैं, इनके यूटेंसिल्स जो लोग यूज करते थे, तुक्पा और जो औजार वो लोग यूज करते थे, वो सारे इन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिजर्व किए हुए हैं। सब चीज इतना नीट एंड क्लीन, प्रॉपर्ली असेंबल्ड है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके हैं वो बहुत अच्छे से फॉलो है और सब चीजों को बहुत ही प्रॉपर वे में वहाँ पे असेंबल करके रखा हुआ है। तो बच्चों के लिए भी इट वाज वेरी एक्साइटिंग कि उन लोगों ने देखा कि वो स्नो लेपर्ड का वहाँ पे है और टाइगर का है, तो वो सब चीजें बच्चों को बहुत अच्छी लगी। एक वल्चर की बेबी का भी इन लोगों ने रखा हुआ है, तो दैट ऑल वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर द किड्स। मैम आप लोग कहाँ से हैं? वी आर फ्रॉम जयपुर, राजस्थान। ओके, तो ये मॉनेस्ट्री के बारे में क्या बताएंगे, कैसा लगा ओवरऑल जो मॉनेस्ट्री है यहाँ? ओवरऑल मॉनेस्ट्री, किसी भी मॉनेस्ट्री में हम लोग जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे एक एक्सट्रीम पॉजिटिविटी और पीस है। वो पॉजिटिविटी है ना, वो पॉजिटिव वाइब्स बहुत ही अट्रैक्टिव है। वहाँ जाने के बाद में वी जस्ट फील लाइक सिट देयर
और है ना, जो जितना भी जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन वाला प्रॉब्लम हम जैसे आउटसाइड एनवायरनमेंट में फील करते हैं ना, लेकिन यहाँ मॉनेस्ट्री में आकर के वो बिल्कुल भी फील नहीं होता है। यहाँ पे एक अलग ही फ्रेशनेस है। We are following the same teachings of Buddha at the different perspectives. These paintings and architecture and all the manuscripts and the artifacts are different. So it's very beautiful, and especially the culture and the hospitality of the Ladakh people is very beautiful. पहले ज्यादातर फॉरेनर आता था, तो आज का डेट में डोमेस्टिक ज्यादा आते हैं। और हिमिस मेले के लिए बहुत सारे यूरोपियंस स्पेशल यानी हिमिस मेले के लिए वो लोग पालन करके आते हैं। तो इस वजह से सब। थैंक यू सो मच।